हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिकल जोन पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हमारा टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका एटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके टाइप्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी के साथ साथ उसके साइन सिम्टम और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मेडिकल मैनेजमेंट और होम केयर तक ही हम बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा टॉन्सिलाइटिस कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो टॉन्सिलाइटिस मीन क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन इन टॉन्सिल्स, कि हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन या इरिटेशन आना ही क्या कहलाता है, टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि टॉन्सिल इज रेड, स्वेल एंड पेल। टॉन्सिल क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उनमें क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर है तो वायरस के थ्रू हो सकता है। कौन कौन से वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तो राइनो वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस, ये तीन इसके टॉन्सिलाइटिस के क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोज करने के। और फिर ये बैक्टीरिया कौन किसके थ्रू हो सकता है, फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, दूसरा है ग्रुप है स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो बैक्टीरिया, इनके थ्रू टॉन्सिलाइटिस हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर इसके हम बात करते हैं टाइप्स की कि टाइप्स कितने होते हैं। तो इसके मोस्टली दो टाइप होते हैं, एक तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और दूसरा होता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। आया समझ में। बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एक रैपिड प्रोसेस होती है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, ये स्लो होती है और प्रोग्रेसली होती है, मतलब धीरे धीरे होती है बट कंटिन्यूसली होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। इसको हम इजीली ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसके हो गए टाइप। हम बात करते हैं नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, ये जब क्या करेंगे, एंटर इनटू माउथ के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रैप द टॉन्सिल को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जैसे ही टॉन्सिल को ट्रैप करेंगे तो क्या करेंगे, डिक्रीज इम्यूनिटी वर्क। जो टॉन्सिल होता है वहाँ पर क्या करेंगे, इम्यूनिटी वर्क होता है, उसको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। फिर वो क्या करेंगे, एक साइन दिखाई देगा हमें इन्फ्लामेशन का। क्या दिखाई देगा, इन्फ्लामेशन का साइन दिखाई देगा, मतलब स्वेलिंग आने लगेगी। उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस। आया समझ में कि भाई कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर आया, वो क्या हुआ, माउथ में एंटर करके वो क्या करेगा, टॉन्सिल को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद क्या करेगा, वो डिक्रीज इम्यूनिटी वर्क को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर क्या करेगा, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी को जैसे ही सप्रेस करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी और उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की कि साइन और सिम्टम क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, स्वेलिंग एंड पेन इन थ्रोट, हमें गले के अंदर स्वेलिंग दिखाई देगी और पेन दिखाई देगा। ठीक है, फिर बात करेंगे स्वेलिंग इन लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग दिखेगी हमें, फीवर दिखेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है तो फीवर आना निश्चित है, तो फीवर दिखेगा। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। ड्राई माउथ का ड्राई होना हमें दिखेगा। फिर डिस्फेजिया दिखेगा हमें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर पेशेंट का थ्रोट स्वाब कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए। फिर हम पेशेंट की CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC करवा लेंगे। फिर इसका मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, तो इनको हम ड्रग्स कौन कौन सी प्रीफर करेंगे। तो एक एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक का एग्जांपल हो गया जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, फिर एमोक्सिलिन। ये 3 एंटीबायोटिक ड्रग है, इनमें से कोई सी भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाल्जेसिक कौन कौन सी देते हैं। हम आइबुप्रोफेन दे सकते हैं एनाल्जेसिक के रूप में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं। जहाँ क्या जिस वर्ड के लास्ट में आपको एक्टोमी होता है, उसका मतलब होता है उसी जगह से उसको क्या करना, रिमूव कर देना। एक्टोमी मीन्स होता है रिमूव करना, तो टॉन्सिलेक्टोमी मीन हो गया कि टॉन्सिल को हमारी बॉडी से क्या कर देना, रिमूव कर देना। ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं होम केयर की कि होम केयर क्या क्या देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ हमें ड्रिंक प्लेंटी वाटर, मतलब साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। फिर बात करेंगे अवॉइड फास्ट फूड को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। गार्गल विथ वार्म वाटर, गार्गल मतलब गरारे गर्म पानी के साथ उसको गरारे करने के लिए हम बोलेंगे। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, टॉन्सिलाइटिस का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।